अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। जी आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी है जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपना एक नाम कमाया। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट किया शायरी में। उनसे आज बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप थोड़ा सा अपना इंट्रो बता दें। मैं आपको इंट्रो बता दूं। हाँ, मेरा ताल्लुक़ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से है। ठीक है। शहजाद मेहदी मेरा नाम है और जीबी में मेरा ताल्लुक़ है खरमंग से, ज़िला खरमंग से। और खरमंग के एक नवाही गांव तरकती से मेरा ताल्लुक़ है, जो कि पाक इंडिया बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब ओके। वहाँ से करीब ही है वहाँ पर। आप शायरी करें तो आप ये शायरी कब से कर रहे हैं? मुझे कोई 8-10 साल हुए हैं लिखते हुए तो। और यहाँ पाकिस्तान में जीबी की नुमाइंदगी करते हुए मुझे 5 साल हुए, 5 से 6 साल हुए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं 8-10 साल हुए हैं, तो जी। क्या बचपन से ही आपने मतलब जब हाँ जी। बच्चा होता ना प्रेप में या वन अरे क्लास में नहीं, तब प्रेप उस 1 साइड में से? तो नहीं, लेकिन 6th या 7th में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं शायर हूँ। तो आपने 6-7 से लिखना शुरू जी, किया जी, था? मैं ऐसा कोई कभी कुछ लिखा हो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा हो और लोगों ने कहा वाह वाह भाई? हाँ, स्कूल में मैं लिखता था। वैसे स्कूल में मैंने कभी मतलब स्कूल वालों को शायद ना पता हो कि मैं शायर बन गया हूँ अब, ठीक है। ओके। लेकिन ये कि कॉलेज में आके फिर मैं बाकायदा मैंने शायरी भी स्टार्ट की थी और मेरे मुशायरे भी तब स्टार्ट हो गए थे। मतलब आपने 6-7 से स्टार्ट नहीं किया, कॉलेज लेवल से एकदम आपने? लिखा तो मैंने 6-7 में ही था, ओके। लिखना शुरू किया था, लेकिन फिर महाफ़िल और बाकी मुशायरे वगैरह वो कॉलेज लाइफ में स्टार्ट हो कॉलेज गए लाइफ थे। आपने हाँ कॉलेज जी। लाइफ में क्या सबसे पहले पढ़ा था? या एक गजल या एक शेर या क्या? वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कि मतलब तब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं शायर हूँ। शायरी का अच्छा, फिर जी, जी। आपने आपको कौन सा शेर जो लोगों को बड़ा पसंद आया हो? मेरा एक शेर है जो कि आप मेरा नुमाइंदा शेर कह सकते हैं उसको। ओके। अपने बच्चों को बताना कि ये बूढ़ा शायर मुझ पे हर रोज़ नया शेर कहा करता था। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पे आए हैं पीएनसी में, तो आपको यहाँ पे आना कैसा हुआ एकदम? पीएनसीए में तो ये प्रोग्राम था मादरी ज़ुबान का, हाँ, एक अदबी मेला। एक अदबी मेला था, तो उसमें यहाँ मैं वैसे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आया था, क्योंकि बल्तिस्तान से भी कुछ लोग यहाँ पर आ रहे थे जिन्होंने बल्ती ज़ुबान पे बात करनी थी, अफ़ज़ल रवीश साहब और एहसान दानिश साहब ने। तो इसी सिलसिले में मैं और तहज़ीबुल हसन, जो कि जीबी से ही उनका ताल्लुक़ है, ठीक है। वो बड़े अच्छे राइटर और मुहक्किक हैं ओके। नौजवान। तो उनके साथ हम दोनों ने ये फ़ैसला किया कि हम जाके ज़रा प्रोग्राम सुनते हैं। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पहुँचे थे, फिर इत्तेफ़ाक से आपसे मुलाकात हो गई हमारी। अच्छा, आप इनवाइट नहीं किया था उन लोगों ने क्योंकि आप एक शायर हैं? मैं बेसिकली शायर तो हूँ, लेकिन मैं उर्दू ज़ुबान में कहता हूँ। तो बाकी ये मादरी ज़ुबान का है ना प्रोग्राम, तो इस वजह से फिर ज़ाहिर है मेरा तो बल्ती ज़ुबान के अंदर ना मैं कोई शेर कहता हूँ, ना मेरी कोई कंट्रीब्यूशन है। और बेसिकली मेरा जो गाँव है वो शिनाज़ स्पीकिंग है ना। अब शि बलती नहीं हो? ने मैं बल्तिस्तानी हूँ, लेकिन शिनाज़ स्पीकिंग मेरा गाँव है। और वैसे मैं बोल इस तरह लेता हूँ, बल्ती मैं बोल लेता हूँ, बल्ती भी लिख लेता हूँ। मेरी नानी जो मरहूमा थी वो बल्ती थी, तो ओके। इस वजह से मैं लिख भी लेता हूँ और बल्ती ज़ुबान से मुझे मोहब्बत भी है। तो इसी वजह से देखें मैं आज यहाँ प्रोग्राम अटेंड करने के अच्छा, लिए ओके। आया हुआ हूँ। आपने बल्ती में शायरी क्यों नहीं की? आप कह रहे हैं आप उर्दू में कर सकते, तो बल्ती में आ, क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि आप कह रहे हैं बल्ती हाँ बोल जी, लेते हैं तो? मैं बल्ती बोल भी लेता हूँ, मैं लिख भी लेता हूँ, मैं समझ भी लेता हूँ, बल्ती शायरी में पढ़ता भी हूँ और बल्ती गीत भी मैं सुन लेता हूँ। बलगारी साहब बल्कि मेरे पसंदीदा शायर हैं बल्ती में। ओके। और यूसुफ़ खसमन साहब भी बड़े बड़े शानदार शायर हैं, तो वो भी मुझे पसंद है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे बल्ती शोरा हैं जो कि मुझे बड़े अपीलिंग लगते हैं और उनकी शायरी में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ उनको। लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब होता ये है कि आप जिस चीज़ को पढ़ें फिर आप लिख सकते हैं ना। अब हाँ, देखिए मेरा तो उस तरह से नहीं, तजुर्बा नहीं रहा कि मेरा बहुत ज़्यादा कोई डीप बल्ती वो ज़ुबान के फीलिंग अंदर। नहीं आई? हाँ, कह सकते हैं वो फीलिंग शायद ना आई हो, मैं लिख नहीं पाया मतलब, या मैंने शायद मेहनत भी ना की हो। मैं लिख सकता हूँ वैसे तो, हाँ, क्योंकि कभी दोस्तों सोचा में नहीं है इसके नहीं, ऊपर? दोस्तों में बैठ के मैं लिख लेता हूँ बल्ती ज़ुबान में भी। ओके। दोस्तों में बैठ के मैं लिख लेता हूँ, ग़ज़लें वगैरह, शेर वगैरह कह देता हूँ मैं। हुँ। बाकायदा मैं बल्ती शायरी के अंदर नहीं आया, मैं उर्दू में ही शेर कहता हूँ। अच्छा, आप जो शायरी करते हैं वो इसकी हकीकी पे है, इसके मिज़ाजी पे? मिक्स्ड है, मैं ग़ज़लें कहता हूँ, नज़्में, ग़ज़लें, मनक़बत, सलाम। मैं एल्बम्स वगैरह भी करता हूँ ना, लिरिक्स वगैरह भी लिखता हूँ, तो इस तरह से फिर वो मनक़बत, सलाम वगैरह। बल्कि मैंने एक नात लिखी थी जो कि आजकल गिलगित में काफ़ी चल रही है। आप वो नात तुझ बता दें। जी जानम फ़िदा या नबी, तुझ पे फ़िदा है दुनिया सारी, सारे ख़ासवां मोहम्मद। तो वो जो है ना वो बल्तिस्तान में चल रही है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं लिरिक्स वगैरह भी लिखता हूँ और ओके। ग़ज़लें और इस तरह से। अच्छा, आपका एक नाम है गिलगित बल्तिस्तान में, तो कोई ऐसा कोई फैन मोमेंट जिसने कहा हाँ, आप यहाँ कैसे?
नहीं वो ये चीज़ें तो होती हैं, अब ज़ाहिर है टारगेटेड ऑडियंस है हमारी। अब हमारा वो चक्कर तो नहीं है कि पूरे लोग, सारे लोग ही हमें जानते हों, लेकिन जो शायरी जो लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं वो तो हमें जानते हैं। तो तो कोई उनकी तरफ से, हाँ, उनकी तरफ से बहुत रिएक्शंस मिलते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स होता है आपको? बहुत कैसा लगता है? क्योंकि आपके एक नाम है, एक हाँ पर्सनैलिटी जी। है ना, तो वो कहते हैं हाँ नहीं भाई तो मैं वो थोड़ा सा ज़ाहिर है, हो गया हूँ। अब मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत हम्म, किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है मोहब्बत तो। ये जो फ़ैन मोमेंट जो कह रही है ना, फ़ैन तो क्या, वो भाई होते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत करने वाले होते हैं। एक बार ये इंस्टाग्राम लाइव पे बड़ा अच्छा रिएक्शन मिला था एक बंदे का, मुझे याद है, इंडिया से ना, वो कोई ओके। 4-5 साल से मुझे पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो उसका रिएक्शन मुझे आज भी याद है। वो क्या मतलब कैसा रिएक्शन था? मतलब वो एक तरह से वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, इतनी अच्छा खुशी उसको ना, एक्साइटमेंट हो गई थी मुझे अच्छा, देख आपने के। लाइव उसको मैंने लिया उसको था? लाइव लिया था, अच्छा अच्छा। तो वो बड़ा एक मोमेंट वहाँ मुझे फील हुआ कि यही जो लोग हैं ना, इन्हीं की मोहब्बतें हैं जो आपको लिखने पर मजबूर करती हैं। अच्छा, आप कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे जी मैं ऑडियंस को? सुनाता हूँ। मैं एक बल्टी में सुनाए। नहीं बल बल्टी में भी और मुझे उर्दू में भी। बल्कि मैं मुझे याद नहीं है, मैं आपको उर्दू में ही चलें सुनाऊंगा। ठीक है। मैं कुछ ताज़ा ही सुनाऊंगा आपकी ऑडियंस को, ओके ओके, ठीक है। चलें फर्स्ट में। तूने कीमत मेरे दिल की कम लगाई है, बढ़ा, दिल का सौदागर बना फिरता है तू, पैसे बढ़ा, एक सदा पर दौड़ती आएगी वो लड़की यहाँ, राग दरबारी में कुछ गा और थोड़ी ले बढ़ा। उसने पूछा तुम मोहब्बत की तरफ कैसे बढ़े, उसने पूछा तुम मोहब्बत की तरफ कैसे बढ़े, उसकी जानिब बढ़ के मैंने कह दिया ऐसे बढ़ा। वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा, हमारे जो न्यू कोई आना चाहिए उनके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे? शायरी के अंदर जी। आप पहली बात तो ये है कि शायर जो वो पैदा होता है, ओके। और अगर वो शायर है तो वो आ जाएगा किसी न किसी तरह। लेकिन मैं एडवाइस यही करूँगा कि किसी को अगर इस बात का इदराक हो कि उसके अंदर एक शायर छुपा हुआ है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शायरी पढ़े। ओके। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप जब तक मुताला नहीं करेंगे, आप जब तक स्टडी नहीं करेंगे, आप डीपली नहीं जा सकते किसी भी चीज़ में ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, बेशक वो नॉवेल्स हों, बेशक वो शायरी हो, फ़लसफ़ा हो, तारीख़ हो, कुछ भी। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के शेयर करें। बस ये नहीं है कि देखा-देखी में किसी को देख लिया कि यार हाँ, ये भी कह रहा है, मैं भी कहता हूँ, नहीं। आप ज़रा स्टडी वगैरह करके शेयर करें। बस ये एडवाइस है जो आने वाले नए ओके ओके, लिखने मैं वाले। आपसे लास्ट सवाल, अभी अभी मुझे याद है कि आप फैमिली सपोर्ट करती हैं या नहीं आपको? क्योंकि ब शायरी करें तो हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, सपोर्ट, बहुत अच्छा सवाल है। फैमिली सपोर्ट। मैंने ये बहुत सारा ये अलमिया है हमारे माशरे का कि आर्टिस्ट के लिए जो हर्डल्स हैं ना, वो अपने घर से स्टार्ट होती हैं। हाँ यस। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो सिर्फ़ इसलिए नहीं लिख पा रहे या परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे, अपने आर्ट को सामने इसलिए नहीं ला पा रहे क्योंकि फैमिलीज़ जो हैं वो उनको रोकती हैं। रोकती हैं, यस। अब मेरा तो आप देखें बड़ी हैरानकुन बात ये है कि मेरे वालिद साहब जो थे ना, वो आर्मी से थे। अच्छा अच्छा। अब देखें, शायर जो है वो अमन की बात करता है, बिल्कुल। और अब एक आपको पता है, फ़ौजी अगर कोई फैमिली से है तो फिर वहाँ तो ज़ाहिर है जंगों की बातें और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो लेकिन मैंने ज़ाहिर है उस माशरे से हट के फिर ये ज़रा हट के काम किया, और लेकिन ये है कि फिर आपका नाम बन जाता है, लोग आपको पहचानने लग जाते हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, तो फिर आपकी फ़ैमिली आपको एक्सेप्ट कर लेती है। ख़ैर मुझे तो शुरू से सपोर्ट थी, मतलब मुझे कभी भी मना नहीं किया गया इस हवाले से, ओके। बल्कि मेरी फ़ैमिली तो बहुत सपोर्टिव है इस और हवाले से। अभी तक कर रहे हैं? अभी तो ज़ाहिर है उनका बनता है करना। मतलब अब स्टार्टिंग में कम थे और अब नहीं, सही नहीं, नहीं, है? स्टार्टिंग मतलब जब में स्टार्टिंग में थे वो अभी तक है? हाँ, बहुत सपोर्टिव थी, अब तो बहुत ज़्यादा, अब तो ज़ाहिर है उनको पता है कि पता उनको चल गया कि अब तो, नाम बन गए। बल्कि हमारी वालिदा कहती हैं कि ये हमारा नहीं है, ये अवाम का है अब। ओह ये इतनी जबरदस्त। सपोर्टिव है फैमिली मेरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया बहुत। थैंक यू।